नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए, बिल्कुल शाम का जो रूटीन है वो था। और आस्था के पापा हार में चले गए थे। मैं यहाँ पे अकेली थी, दुकान में बैठी हुई थी। तो कोई इतना दुकान में आ भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही काम निपटा लूँ। शाम का लगभग आधा एक घंटे का समय था। और जब धूप अच्छी निकल जाती है ना तो शाम को कम ठंड लगती है। तो गीली मिट्टी वैसे ही पूरे दिन धूप में गर्म हो गई थी। तो मैं यहाँ पे रसोई की जो बाहर की दीवार थी वहाँ छपाई करने आ गई। मिट्टी रखा ही हुआ था भूसा से मिला हुआ। तो ज़्यादा मतलब नहा धोना तो हो ही गया था। तो मैंने सोचा धीरे धीरे अपना ये सब लगाती जाऊँ और करती जाऊँ काम। तो बिल्कुल खाली बैठी थी तो मैंने ये दीवार जो है निपटा दी। और ये देखिए, ऐसे वरना अगर छापे नहीं तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना बेकार दिख रहा है वैसे। और अगर छाप दो तो प्लेन हो जाता है, फिर इसमें कलर करने में आसानी होती है। और खिड़की का ये जो पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है एक तो छाप करने में। तो ये मैं आखिर में करूँगी, जब यहाँ पूरा जो दीवार है वहाँ पे छप जाएगा उसके बाद। तो कल दोस्तों मैंने आप सभी को दिखाया था कि मैंने ये जो है छापा है और सही किया था इसे। लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम बन रहा था तो इसलिए आस्था के पापा ने इन सब बोरियों से इन सबको ढक दिया है। इधर गाड़ी बीच में है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। तो अब आ गई हूँ सफाई करने। सुबह सुबह जो होता है ना टाइम, घर की साफ़ सफाई का ही होता है। और रात में क्या हुआ था कि बारिश का मौसम इतना ज़्यादा बन रहा था कि मैंने यहाँ पे रखी हुई थी खाट, और खाट पे कपड़े बिछे हुए थे। तो मैंने यहाँ से हटा के वहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी गिरता है। तो सारे कपड़े जितने धोए थे मैंने कल वो गीले हो जाते, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दिया। और यहाँ वहाँ पे रख दिया जहाँ पे पानी नहीं गिरता है। क्योंकि अगर गीले हो जाते तो आजकल इतना धूप भी नहीं निकलता कि जल्दी सूख जाए। तो मैंने इधर रख दिया था इस साइड पे, यहाँ पे पानी नहीं आता है। और अब यही दिक्कत हो गई कि सुबह उठी जब तो ये सारा सामान ऐसे फैला हुआ था। बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए थे, लेकिन घर की सफाई बस रह गई थी। तो सामान ऐसे बिखरे होने के कारण अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो यहाँ पे एक एक कोना साफ़ करना पड़ा, फिर ये खटोली अटोली उठा के रखनी पड़ी। रात में भी टाइम लग गया था इन सब सामान को इधर से उधर रखने में। और ये लकड़ियाँ अकड़ियाँ भी गीली ना हो जाए इन सब का भी ध्यान रख रही थी। तो इन्हें भी मैंने यहाँ किनारे पे रख दिया था। अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा सफाई हो गया है। अब यहाँ झाड़ू लगा दूँगी और बस साफ़ सफाई का जो काम है मेरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बहुत दिनों से ना मेरा चूल्हा अच्छे से पुता नहीं है और ना टूट टूट सा जा रहा है ये। एक तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इसे सुधार दूं। तो बहुत जगहों से टूट गया है। तो ये कल का गोबर जो घुला हुआ बचा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा गोबर से ही क्यों ना इसे मतलब लीप दिया जाए तो थोड़ा सही हो जाएगा और टूटेगा कम। क्योंकि गोबर से लीप देने से मजबूती आ जाती है इन सब मिट्टी के सामान में। तो मैंने यहाँ पे गोबर से लीप दिया है। और इसके पीछे आप जो देख रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी सी जगह में तेल तेल सा गिरा हुआ है, वहाँ पे भी मैं अच्छी तरह पोत दूँगी। क्योंकि चूल्हे का छीटा ईटा पड़ता है खाना आना बनाने का, उसी साइड पड़ता है, तो सारा गंदा हो गया है। तो मैं वहाँ पे भी लीप दूँगी। लेकिन किस दिन टाइम मिलेगा तो यहाँ पे पूरा कलर से कलर करना है। और ये डिब्बे वगैरह मैं सोच रही हूँ यहाँ से हट जाएँ, उसके बाद ही मैं यहाँ का काम स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आस्था भी कह रही, मम्मी ये क्या कर रही हो तुमने लाल कलर से क्यों लीप दिया। आस्था ऐसे बोल रही। तो मैंने कहा कि तो क्या हो गया, रखा हुआ था तो मैंने कहा लीप दो। और गेरू इसमें मिक्स था, इस कारण भी मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। और आस्था अब यहाँ पे अपनी चुटिया करवाने लगी है और बोल रही है मेरी 2 चुटिया कर दो। तो अब आ गई हूँ देखिए दोस्तों
कमरे में, टीवी वाले कमरे में। और यहाँ पे सारा जो बिस्तर है सारा ख़राब हो रखा है, तो इन सभी को तह लगा के रख दूँगी और सफाई करते हुए इस कमरे की बाहर की तरफ चली जाऊँगी। और ये कमरा साफ़ हो जाएगा। फिर किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है, किचन का जो एरिया था वहाँ साफ़ कर दिया है। तो बस ये सब काम निपटने के बाद मैं नहाना धोना का काम अपना करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना पीना। तो उससे पहले यहाँ की पूरी सफाई कर दूँ, बिस्तर वगैरह सब अच्छे से लगा दूँ। अगर आप सुबह ही ये सब काम निपटा लेते हैं ना, मतलब मेन काम, तो आपको पूरे दिन इन सब कामों से फुर्सत मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। खाना बन गया, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपके कपड़े वगैरह जो भी और भी सब काम है वो आप कर सकते हैं। तो सुबह अगर आप अच्छी तरीके से पूरे घर की सफाई कर दें ना, तो पूरा दिन आप इन सब कामों से मतलब छुटकारा पा जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने। खाने में मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली, और रोटी। तो सेम आलू की सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो इसी तरह बनाती हूँ। पहले सेम आलू को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मसाला मिलाती हूँ। यहाँ पे जब तक सेम आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि आटा को गूँथ के रख लिया जाए, क्योंकि आटा अगर पहले गूँथ के रख लो तो नरम हो जाता है। रोटी फिर बनाओ थोड़ी देर बाद तो ज़्यादा अच्छी रोटियाँ बनती है, फूली फूली और बिल्कुल नरम नरम। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के रख लूँगी। और जब ऐसा पूरा घर साफ़ सुथरा हो ना, तो उन सब में काम करने का मन ही कुछ अलग लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन रही है सब्जी, सेम और आलू। आज कंप्लीट कर देना है यहाँ का, इसके बाद कलरिंग होगा, है ना? कलर होगा उसके बाद कल इस पे गोबर भी तो करेंगे। कल सारे में गोबर मिट्टी से, फिर उसके बाद पुटनू मिट्टी से, जैसा सारा दीवार किया उसे इसे करना पड़ेगा बिल्कुल। हो गया क्या? दोनों ही लोग काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे किचन में आस्था के पापा छपाई कर रहे हैं नीचे, क्योंकि कल मैंने दीवार पे कर दिया था तो इन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे मिलकर काम कर लेंगे तो जल्दी ये सब काम निपट जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक किचन का कमरा पूरा हम दोनों ने मिलकर उठा लिया, तो ये एक छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। सर्दी है इन दिनों और मिट्टी ना, सुबह की मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हाथ लगाने को बिल्कुल मन नहीं करता। और इन दिनों जितनी सर्दियाँ पड़ रही ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड मिट्टी हो जाती है। और पूरा ये किचन का काम हमारे लिए करना बहुत हार्ड था, लेकिन दोनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा करते करते अब पूरा ही कंप्लीट हमारा होने वाला है किचन। तो यहाँ पे आस्था के पापा छपाई में लगे हुए हैं और मैं बना रही थी रोटी। फिर एक साथ आ जाएगा सारा। सूझ गया तो कहाँ लगा थी सूझ। किचन का कमरा छोटा होने के कारण ना यहाँ पे छपाई जल्दी हो गई है। और बस आस्था के पापा ने मतलब 3 कोने में कर दिया है, छाप दिया है, बस एक कोना रह गया है। और ये अभी सूख रहे हैं और कल के दिन इस पे गोबर मिट्टी करी जाएगी, गोबर से लीपा जाएगा, क्योंकि गोबर से लीपना ही पड़ता है। तो ये सभी प्रोसेस कल के दिन होगा। आज के दिन छपाई हो गई है, अगर ये सूख जाता है तो कल के दिन गोबर और मिट्टी इस पे लगा देंगे और उसके बाद कलर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। और कमरा बनकर जो है हमारा रसोई का वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा है आप सभी को आज का व्लॉग? आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिए हमारे किचन का फाइनल लुक। छपाई हुई है, अभी कलरिंग नहीं हुआ है, कलरिंग का वीडियो आगे आएगा। तो